सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर नीरू और आज हम लोग करेंगे स्कैपुला की ऑस्ट्रोलॉजी और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अटैचमेंट ऑफ द स्कैपुला। तो स्कैपुला देखो, सबसे पहले ये थिन बोन है। देखो कितनी थिन बोन है, बहुत पतली बोन है, थिन बोन एंड फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट बोन है एंड ट्राइंगुलर इन शेप। तो ट्राइंगुलर इन शेप की बोन है और प्रेजेंट कहाँ पे होती है? इट इज़ प्रेजेंट ऑन दी पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थोरेसिक केज। तो पोस्टीरियर लेटरल मतलब अगर सपोज करो यहाँ पे थोरेसिक केज है आपका आ रहा, तो उसके कहाँ पे है? पोस्टीरियरली। यहाँ पे सामने थोरेसिक केज है, उसके पोस्टीरियरली प्रेजेंट है और थोड़ा सा लेटरली प्रेजेंट होती है, मतलब थोड़ी सी बाहर वाली साइड प्रेजेंट होती है। और स्कैपुला जो है उसकी लोकेशन की बात करें तो आपको बताया यहाँ पे थोरेसिक केज या रिब्स आ रही हैं, है ना। तो रिब्स जो है ना वो स्टार्ट होती हैं, देखो यहाँ पे हमारी ऐसे करके यहाँ पे हमारी सेकंड रिब होगी, ठीक है, सेकंड रिब, और यहाँ पे नीचे हमारी होगी सेवन्थ रिब। तो ये लाई करती है आपके सेकंड रिब से सेवन्थ रिब तक जो है वो लाई करता है स्कैपुला आपका। तो एनाटमिकल पोजीशन के लिए देखो, तो एनाटमिकल पोजीशन के लिए हम लोगों को कुछ सरफेसेस पता होनी चाहिए। तो देखो दो सरफेसेस होते हैं, तो दो सरफेसेस होते हैं, एक उसका होता है इसका इंटीरियर सरफेस और द कोस्टल सरफेस। कोस्टल सरफेस क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे थोरेसिक केज लगता है, रिब्स लग रही हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? कोस्टल सरफेस। जो इंटीरियर सरफेस है जो रिब्स के साथ लग रहा है उसको कोस्टल सरफेस बोलते हैं, और पीछे वाला आता है हमारा पोस्टीरियर सरफेस और द डॉर्सल सरफेस। और इसका खासियत ये होती है पोस्टीरियर सरफेस की कि यहाँ पे क्रस्ट ऑफ द स्पाइन जो है वो प्रेजेंट होती है, जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हो कि ये पोस्टीरियर सरफेस है और ये हमारा इंटीरियर सरफेस है। देन उसके अलावा एनाटॉमिकल पोजीशन जानने के लिए हमको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, ये ग्लिनोइड कैविटी। तो देखो यहाँ पे ये बिल्कुल फ्लैट है ये वाला बॉर्डर, और यहाँ पे ये देखो ये ग्लिनोइड कैविटी प्रेजेंट है। तो ग्लिनोइड कैविटी जो है वो हमेशा कहाँ वाली साइड होनी चाहिए? बाहर वाली साइड, मतलब लेटरल साइड, बॉडी की लेटरल साइड पे प्रेजेंट होनी चाहिए। और उसके अलावा एक प्रोसेस होता है ये वाला प्रोसेस, ठीक है, देखो आप ये ग्लिनोइड कैविटी के ऊपर वाला प्रोसेस जो है उसको बोलते हैं कोरकोइड प्रोसेस, ये भी फॉरवर्ड होना चाहिए। तो एनाटॉमिकल पोजीशन में देखो आप, एनाटॉमिकल पोजीशन यही आएगी, ऑब्वियस है कि ये वाला जो कोस्टल सरफेस है ये रिब्स के साथ लगेगा आगे फ्रंट पे, ये वाला पोस्टीरियर सरफेस है, ये वाला हमारा जो है ग्लिनोइड कैविटी ये बाहर वाली साइड आना चाहिए, तो ये बाहर वाली साइड आ गया, एंड ये कोरकोइड प्रोसेस जो है ये हमारा इंटीरियरली आ जाएगा। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि ये कौन सी साइड की बोन है। देखो ये मेरी साइड की है, लेफ्ट साइड की बोन। देखो अगर मैं इसको राइट साइड पे रखती हूँ, ऐसे करके रखती हूँ इस तरफ, तो ये ग्लिनोइड कैविटी मेरा मीडियली आ गया, ये मीडियल बॉर्डर जो है मीडियल आ रहा है, और तो ये पॉसिबल नहीं है ना। अब अगर इसको मैं लेटरल साइड करती हूँ ऐसे, तो मेरा जो स्पाइन है ये एंटीरियर आ रहा है, तो ये सब क्या है? रॉन्ग पोजिशंस हैं, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है? ये हमारी करेक्ट पोजीशन है, ये वाला, ये देखो ये आ गया हमारा इंटीरियर बॉर्डर, ये क्रस्ट ऑफ द स्पाइन पे पोस्टीरियर पार्ट पे जाएगा और ग्लिनोइड कैविटी लेटरल साइड पे जाएगी। तो ये हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन हम लोग ऐसे पता करेंगे। देन उसके बाद इन डिटेल्स में पढ़ेंगे हम लोग इसके फीचर्स। तो सबसे पहले स्कैपुला के देखो दो सरफेसेस होते हैं, एक होता है इंटीरियर सरफेस और एक होता है पोस्टीरियर सरफेस। इंटीरियर सरफेस को हम लोग डॉर्सल सरफेस भी कहते, इंटीरियर सरफेस को हम कोस्टल सरफेस भी कहते हैं और पोस्टीरियर सरफेस को हम डॉर्सल सरफेस भी कहते हैं। तो ये हमारा कोस्टल सरफेस और इंटीरियर सरफेस और वेंट्रल सरफेस, और ये हमारा डॉर्सल सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। और कोस्टल सरफेस को सब स्कैपुलर फेस भी कहा जाता है, सब स्कैपुलर फोसा भी कहा जाता है। और इसके तीन बॉर्डर्स होते हैं, देखो तीन बॉर्डर्स, एक ये वाला बॉर्डर, ये देखो ये बॉर्डर जो सुपीरियर है, सुपीरियर बॉर्डर, ये आ गया मीडियल बॉर्डर और ये आ गया हमारा लेटरल बॉर्डर। तीन एंगल्स होते हैं इसके, सुपीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल एंड लेटरल एंगल। तो लेटरल एंगल पे क्या है? हम लोगों को ये ग्लिनोइड कैविटी दिखाई देती है। तो ये हमारा सुपीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल एंड लेटरल एंगल, और ग्लिनोइड एंगल भी बोलती हैं। देन उसके बाद होती हैं इसकी तीन प्रोसेसेस। तो तीन प्रोसेसेस में कौन से प्रोसेस हैं? एक तो सबसे पहले ये वाला प्रोसेस आ गया, क्रस्ट ऑफ द स्पाइन, ठीक है। तो स्पाइनस प्रोसेस है एक तो स्कैपुला का, दूसरा एक्रोमियन प्रोसेस। तो इसी की क्रस्ट ऑफ स्पाइन का ही एक्सटेंशन जो ऊपर जाके है वो है एक्रोमियन प्रोसेस, और एक है कोरकोइड प्रोसेस थर्ड वाला, वो ये जो इसके आगे आता है, तो इसको हम बोलते हैं कोरकोइड प्रोसेस। तो तीन प्रोसेस, क्रस्ट ऑफ द स्पाइन, एक्रोमियन प्रोसेस एंड कोरकोइड प्रोसेस। तो देखो अभी डिटेल्स में एक एक करके पढ़ते जाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम सरफेसेस को इन डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो सबसे सरफेसेस, दो सरफेसेस मैंने बताया आपको, एंटीरियर सरफेस है एंड हमारा पोस्टीरियर सरफेस है। तो एंटीरियर सरफेस देखो कनकेव है, ये देखो थोड़ा सा डेप्थ सा दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, डीप दिखाई दे रहा है। तो ये एक तो कनकेव होता है और इसको सबस्कैपुलर फोसा भी बोलते हैं और इसको इंटीरियर सरफेस भी बोलते हैं। और इसके अंदर ना तीन रिजेस होती हैं यहाँ पे फ्रंट पे, ऐसे
फर्स्ट रिज, सेकेंड रिज एंड थर्ड रिज, तो 3 रिजेस होती हैं इसके अंदर प्रेजेंट। देन उसके बाद आ जाओ डॉर्सल सरफेस पे और पोस्टीरियर सरफेस। तो पोस्टीरियर सरफेस देखो कन्वेक्स है, ऐसे देखो, तो ये कन्वेक्स स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है हम लोगों को, तो ये कन्वेक्स होता है। एंड इसके ऊपर स्पाइन ऑफ द स्कैपुला प्रेजेंट है। ये स्पाइन ऑफ द स्कैपुला क्या करती है, आपके स्कैपुला को, डॉर्सल सरफेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, शॉर्टर अपर एंड लार्जर लोअर। तो ऊपर वाला जो है वो है सुप्रा स्कैपुलर फोसा, नीचे वाला जो है वो क्या है, इंफ्रा स्कैपुलर फोसा। तो स्पाइन ऑफ द स्कैपुला ने डॉर्सल सरफेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये दोनों पार्ट जो हैं, सुप्रा स्कैपुलर फोसा और इंफ्रा स्कैपुलर फोसा जो है वो बच्चे एक पॉइंट पे मिलते हैं। तो एक पॉइंट पे कहाँ पे मिलते हैं, देखो यहाँ पे, ये वाला जो पॉइंट है, ये देखो, यहाँ से ये वाला पॉइंट सुप्रा स्कैपुलर फोसा यहाँ पे जाके मीट कर रहा है और ये वाला यहाँ पे जाके मीट कर रहा है। तो ये जो जंक्शन है इसको बोलते हैं हम लोग स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, नॉच, स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच, जहाँ पे ये दोनों जाके मीट करते हैं। तो ये था हमारा सरफेसेस। तो सरफेसेस के बाद हम लोग करेंगे एंगल्स। आपके एंगल, तो 3 एंगल पढ़े थे हम लोगों ने, सुपीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल एंड ग्लिनॉइड एंगल, ठीक है, जिसको हम लेटरल एंगल भी बोलते हैं। तो देखो जो हमारा एंगल है ये वाला सुपीरियर एंगल, ये सुपीरियर एंगल जो है वो कवर्ड होता है हमारे कौन से मसल्स के साथ, ट्रेपीजियस मसल्स के साथ। तो ये हमारे ट्रेपीजियस मसल के साथ सुपीरियर एंगल जो है वो कवर हो जाता है। इंफीरियर एंगल पे लेटिसमस डॉर्साई मसल जाके लगती है और ये हमारा लेटरल सरफेस, लेटरल एंगल जो है जिसको हम ग्लिनॉइड एंगल भी बोलते हैं, तो ये कहाँ पे है, ये थोड़ा ब्रॉड होता है और लेटरल साइड पे है। और इसकी खासियत ये है, ये देखो, ये हमारा ब्रॉड है ना, तो यहाँ पे एक ये प्रेजेंट है, ये देखो, ये एक टुबरकल प्रेजेंट है ग्लिनोइड कैविटी के ऊपर। जो टुबरकल प्रेजेंट है उसको बोलते हैं सुप्राग्लिनोइड टुबरकल, और इसके नीचे एक टुबरकल प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं हम लोग इंफ्राग्लिनोइड टुबरकल। तो ग्लिनोइड कैविटी, इसके ऊपर वाला टुबरकल हो गया सुप्राग्लिनोइड टुबरकल, इसके नीचे वाला टुबरकल हो गया इंफ्राग्लिनोइड टुबरकल। तो ये था हमारा एंगल्स, सुपीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल एंड लेटरल एंगल। एंड देन उसके बाद हमने करनी है इसके प्रोसेसेस। तो प्रोसेसेस हमने पढ़े 3, स्पाइन ऑफ स्कैपुला, एक्रोमियन प्रोसेस एंड कोराकोइड प्रोसेस। तो स्पाइन ऑफ स्कैपुला देखो, तो स्पाइन ऑफ स्कैपुला को देखोगे ना आप ऊपर से देखो तो ये भी ट्राइंगल इन शेप का है, ट्राइंगल इन शेप का है ना, तो ये भी ट्राइंगल इन शेप का है। तो इसके क्या है, 2 पार्ट्स हैं, 2 सरफेसेस हैं, एक तो ये सुपीरियर सरफेस आ गया ऊपर वाला और एक ये इंफीरियर सरफेस, नीचे वाला इंफीरियर सरफेस आ गया। और ये एक थिन प्लेट की तरह ना, ये भी ट्राइंगुलर प्लेट की तरह है। तो 2 सरफेसेस, सुपीरियर सरफेस एंड इंफीरियर सरफेस हो गया। देन उसके बाद देखो, अब ये वाला जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं क्रस्ट ऑफ द स्पाइन। एंड क्रस्ट ऑफ द स्पाइन के जो है वो 2 बॉर्डर से हैं, देखो, एक ये बॉर्डर, एक ये बॉर्डर, ये वाला। तो इसको बोलते हैं अपर लिप और इसको बोलते हैं लोअर लिप। अपर लिप ये वाला आ गया और ये आ गया हमारा लोअर लिप। और अब सेकेंड प्रोसेस देखो, ये वाला प्रोसेस एक्रोमियन प्रोसेस। तो एक्रोमियन प्रोसेस देखो, एक्रोमियन प्रोसेस के भी 2 बॉर्डर्स हैं, एक ये लेटरल बॉर्डर और एक ये मीडियल बॉर्डर। तो ये आ गया इसका लेटरल, जो बाहर वाली साइड है लेटरल बॉर्डर, और ये आ गया मीडियल बॉर्डर। और इसके भी 2 सरफेसेस हैं, सुपीरियर सरफेस और इंफीरियर सरफेस, नीचे वाला सरफेस। तो ये है सुपीरियर सरफेस, ये है इंफीरियर सरफेस। और एक्रोमियन प्रोसेस पे ना एक फेसेट होता है इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं क्लेविकुलर फेसेट। तो ये देखो मीडियल बॉर्डर पे ही देखो ऐसे पड़ा हुआ है ना, ये सुपीरियर सरफेस है ना, तो ये आ गया मीडियल बॉर्डर, ये आ गया हमारा मीडियल बॉर्डर। और मीडियल बॉर्डर पे देखो एक फेसेट प्रेजेंट है, ये वाला फेसेट, इसको बोलते हैं क्लेविकुलर फेसेट। ये क्लेविकुलर फेसेट का क्या काम होता है कि यहाँ पे ये हमारी क्लेविकल है। तो क्लेविकल देखो आर्टिकुलेट करती है, तो क्लेविकल जो है वो स्कैपुला के साथ आर्टिकुलेट करती है ऐसे करके, और फॉर्म करती है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या है, क्लेविकुलर फेसेट जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट फॉर्म कर रही है, तो ये है हमारा क्लेविकुलर फेसेट। देन आ जाओ कोराकोइड प्रोसेस पे। थर्ड प्रोसेस इज कोराकोइड प्रोसेस। तो कोराकोइड प्रोसेस जो है वो डायरेक्ट फॉरवर्ड है और फिंगर शेप का ये प्रेजेंट होता है और बेंट हो गया होता है एंड स्लाइटली लेटरली प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा लेटरली एंड फॉरवर्ड प्रेजेंट है। एंड आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑस्ट्रोलॉजी ऑफ द स्कैपुला। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अटैचमेंट। कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेरे को मैसेज कर दीजिएगा इनबॉक्स पे। थैंक यू।